ओके तो आज का लेसन जो है एक्चुअली हमारा लेसन नंबर 4 है, द मैन हु स्वैलोड ए स्नेक। इसकी एक्सरसाइज हमें करनी है और चूंकि ग्लॉसरी का पोर्शन जो हमने किया था जब हमने चैप्टर को पढ़ा था उसी वक्त किया था, और अब हम सीधे जाएंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो असल में हमारे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन आंसर जो आप कहते हैं, तो वही पोर्शन उसी से हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि इसकी एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा है और देखते हैं कि कहाँ तक 30 मिनट में कितना होगा। तो 30 मिनट का एक वीडियो हम पहले बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि सेकंड पार्ट किस तरह से हम करेंगे दूसरी सिटिंग में। व्हाट डिड द वाइज मैन सी वाइल राइडिंग। जब वो दाना आदमी जा रहा था तो उसने क्या देखा, रास्ते में कौन सी चीज़ थी जो उसने देखी, और आपको पता है कि उसने क्या देखा। वहाँ पर एक आदमी सोया हुआ था और उसके मुंह में सांप घुस रहा था, तो वही इसका आंसर है। द वाइज मैन सा ए स्नेक स्लाइडिंग इनटू द स्लीपिंग मैनस माउथ। बिल्कुल सीधा साधा आंसर। यानी जो दाना आदमी था उसने देखा कि एक सोए हुए आदमी के मुंह से एक सांप सिरकता जा रहा है उसके पेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द वाइज मैन डू व्हेन ही कुड नॉट सिक्योर द स्नेक अवे। पहले उसने कोशिश की कि उसको वो डराए धमकाए स्नेक को और वो निकल जाए, तो मैंने आपको बताया कि वो पहले से ही उसका मुंह जो है, मुंह के अंदर वो दाखिल हो गया था, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद उसने क्या किया, व्हेन द वाइज मैन कुड नॉट सिक्योर द स्नेक अवे, जब उसको डरा धमका के वो दूर नहीं भगा सका स्नेक को, ही टुक अप हिज क्लब, उसने अपनी लाठी उठाई एंड स्टार्टेड हिटिंग द स्लीपिंग मैन, और उससे उसने मारना शुरू किया। किसको? इस सोए हुए आदमी को। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द वाइज मैन चेज द मैन। वो भागा क्यों उसके पीछे पीछे, क्यों भागा? द वाइज मैन चेज्ड द मैन टू मेक हिम वॉमिट द स्नेक विच ही हैड स्वॉलोड। वो उसके पीछे सिर्फ एक ही गर्ज से भागा कि उसने जो सांप जो उसके पेट में घुस गया था वो किसी न किसी तरह उसको काई करके बाहर ले आए। इस वजह से वो उसका पीछा कर रहा था। उसने उसको वो रॉटन फ्रूट वगैरह भी खिलाया, मारा पीटा भी, ताकि उसकी वॉमिटिंग हो जाए और जो स्नेक उसके पेट में चला गया है ये बाहर आ जाए किसी तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द मैन फॉल ऑन द वाइज मैन्स फीट। फिर क्या हुआ? पहले तो उसने उसको गालियां दी, लेकिन लेटर ऑन वो अपने घुटनों के बाल क्यों झुका उसके सामने? क्या हुआ ऐसा? द मैन फेल ऑन द वाइज मैन्स फीट टू थैंक हिम। वो फिर घुटनों के बाल इसलिए झुका ताकि वो शुक्रिया अदा करे फॉर द हेल्प टू सेव हिज लाइफ। जो उसको हेल्प किया था वाइज मैन ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए। समझ रहे हैं? लेटर ऑन उसको पता चला कि ये मुझे मार रहा है, पीट रहा है, मेरे पीछे दौड़ रहा है, ये इसकी वजह क्या थी उसको बाद में पता चला। उसके बाद क्वेश्चन 5, डू यू थिंक दैट द वाइज मैन प्रूव टू बी इंटेलिजेंट एनफ टू सेव द मैन's लाइफ। क्या आप ये सोचते हैं कि जो वाइज मैन था वो इंटेलिजेंट था, वो काफी हाजिर दिमाग इंसान था, काफी काबिल ज़हीन आदमी था, और वो इस आदमी का जो सोया हुआ आदमी था जिसको उसने मारा पीटा उसकी लाइफ बचाने में वो कामयाब हो गया? क्या वो इतना इंटेलिजेंट था? यस, आई डू एग्री। हाँ, मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये सही था, दैट द वाइज मैन प्रूव्ड इंटेलिजेंट एनफ। क्योंकि अगर वो पहले ही उससे कहता कि आपके पेट में सांप चला गया तो वो तो शायद थ्रेट से ही मरता। समझ रहे हैं? तो इस वजह से इससे पता चलता है कि वो वाइज मैन वाकई वाइज मैन था, वो इंटेलिजेंट एनफ था कि उसने उसकी जिंदगी बचाई टू सेव द मैन's लाइफ। उसके बाद आता है अब नया पोर्शन। अब ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला खत्म हो गया। अब है फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वर्ड्स फ्रेजेस विच मीन द फॉलोइंग। अब आपको टेक्स्ट फ्रेजेस देखने हैं, वो हमने पहले से ही पढ़े हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल वो मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप इसको ध्यान में रखें, फलानी लफ्ज को आप अंडरलाइन करें, इसको अंडरलाइन करें। तो इसकी बुनियादी वजह यही होती है ताकि जब आगे चलकर आपकी एक्सरसाइज आ जाए तो उसमें आप ये आसानी से आप इसको कर सकें। तो अब फाइंड द टेक्स्ट वर्ड्स फ्रेजेस विच मीन द फॉलोइंग। नंबर ए, टू मेक ए पर्सन और एन एनिमल फ्राइटन्ड। अगर हम किसी भी
एनिमल या पर्सन को फ्राइटन करे तो उसको हम टेरिफाई कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिफाई। उसके बाद बी पार्ट, टू फॉलो क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स। टू फॉलो क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स। जब आप किसी चीज को अंडेल दें बहुत सारा, लार्ज अमाउंट्स में, तो उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड पावर, यानी किसी चीज को पावर करना, किसी चीज को अंडेलना, इसको उर्दू में अंडेलना बोलते हैं। उसके बाद सी है कंप्लीटली फिल्ड। जब भरपूर अंदाज में कोई चीज भरा हो तो उसको हम, कल भी मैंने ठूस ठूस के भरना, स्टफ कहते हैं उसको। हाँ, ये हमने पहले स्टफ्ड। उसके बाद डी पार्ट, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्विकली, बहुत जल्दी से, जिसको हम कहते हैं। इसके लिए और भी अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि मतलब लेसन में किस तरह से इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ई, टू एम्पटी द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक थ्रू द माउथ। जब हम, जो भी आपके पेट में जो है, जो आपके स्टमक में है, जब आप उसको बाहर निकालें मुंह के जरिए से, तो उसको क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड वॉमिट। उसको क्या कहते हैं? वॉमिट। आपको ये पता है, वॉमिटिंग आप घर में भी कहते हैं कि मुझे वॉमिटिंग हो गई, तो कायना, मतली होना। अब आता है बी, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये उसी दिन मैंने बताया था, अपोजिट्स इसमें करने पड़ेंगे। पहला है फूलिश, तो फूलिश का आएगा वाइज, क्योंकि वहां पर वाइज मैन, फूलिश, तो वो आपने पढ़ा, वाइज पढ़ा, तो फूलिश इसका अपोजिट है। अवेक का मतलब है जागा हुआ, तो इसका मतलब होता है स्लीप, जो सोया हुआ है। माउंट, माउंट, माउंट उस दिन पढ़ाया था, डिसमाउंट। अब यही हो, अब ये मुझे पता है बाहर बारिश हो रही है, कमरे में लाइट जल रही है, आपको शायद नींद आ रही है। अरे हियर, तो मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सोना है, फिर मैं छोड़ू लेसन? चलिए फिर जवाब देते रहिए। स्लोली, फास्ट, वेरी गुड। पावरलेस, पावरफुल, पावरलेस, पावरफुल। ब्लेस्ड, कर्सिड। एक एक करके सारे के सारे जो है, ये मैंने उसमें आपको समझाए। ब्लेस्ड, कर्सिड, ब्लेस्ड, कर्सिड। डेंजर, हाँ चलिए, डेंजर मैं भूल गया। डेंजर, सेफ्टी। डेंजर, डेंजर के उलट क्या आता है? सेफ्टी। तो ब्लेस्ड के उलट क्या आता है? कर्सिड। वर्च्यू, वाइस, वर्च्यू, वाइस। स्टॉप, मूव, स्टॉप। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बिल्कुल आसान है। ओल्ड, न्यू, ओल्ड न्यू, या ओल्ड यंग, दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। ओल्ड यंग भी आ सकता है, आपने सही कहा। ओल्ड का यंग भी आ सकता है, ओल्ड का न्यू भी आ सकता है। रिमेंबर, फॉरगेट। रिमेंबर का मतलब याद रखना, फॉरगेट मतलब भूल जाना, जैसे आप बार बार भूल जाते हो। ब्यूटीफुल, अगली, ब्यूटीफुल, अगली, यानी खूबसूरत और बदसूरत। वाइट, वाइट, वेरी गुड। डर क्यों रहे हो? व्हाइट ब्लैक, मतलब ये डरने का कोई मसला है? ओके। अलाइव, डेड, अलाइव, डेड, यानी अलाइव जिंदा को कहते हैं और डेड मुर्दे को कहते हैं। उसके बाद डिफिकल्ट भी है। चलिए कुछ मैं यहां भूल गया लिखना, तो डिफिकल्ट का इजी आएगा। अगर मैं भूल गया हूं डिफिकल्ट, उसका इजी आएगा। ठीक, ओके, हो गया। उसके बाद हाँ, डिफिकल्ट लिखा है मैंने, मैं पढ़ना भूल गया। डिफिकल्ट, इजी मैंने लिखा है, लेकिन मैं पढ़ना भूल गया। चलिए, उसके बाद आती है ग्रामर वर्क। अब ये ग्रामर जो है उसमें आप देखेंगे, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। पहले आप टेक्स्ट में जो ये सेंटेंसेस हैं इनको आप देख सकते हैं। द वाइज मैन डिसमाउंटेड, अभी हमने पढ़ा, इसका उलट माउंटेड, डिसमाउंटेड, उतरना। क्विकली एंड ट्राइड टू सिक्योर द स्नेक अवे बट नो अवेल, ये हमने सेंटेंस उसमें पढ़ा। और इसमें जो अंडरलाइन वर्ड किए हैं, जो अंडरलाइंड वर्ड है, इसमें डिसमाउंटेड है और ट्राइड है। डिसमाउंटेड और ट्राइड, ये दो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं बुक पर, देख रहे हैं आप। जब आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें भी मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं और इटैलिसाइज्ड वर्जन में मैंने इनको रखा है।
द अंडरलाइन्ड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर वर्ब्स। दोनों एज वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं। काफी पढ़ा है हमने वर्ब्स के बारे में, तो ये वर्ब्स हैं। दीज वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स। उस दिन मैंने कहा था आपको, रेगुलर एंड नॉन रेगुलर वर्ब्स, जिनकी ईडी फॉर्म होती है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बनता है, रेगुलर कहलाते हैं। लेकिन जिनकी सारी की सारी फॉर्म डिफरेंट होती है, उनको हम नॉन रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इनका एक और नाम भी है, उस दिन मैंने आपको बताया, एक और नाम भी है आपको मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स, तो ये वीक वर्ब्स है। A regular verb is a verb which has ed or d in past। जब हम इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म की जगह हम इसको d या ed ऐड करते हैं तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। और फॉर्म्स के नाम भी मैंने उस दिन आपको बोर्ड पर समझाए। पहली फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, दूसरी को पास्ट कहते हैं और तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हमने सिर्फ तीन ही फॉर्म्स नहीं पढ़े, बल्कि मैंने आपको इन्फिनिटिव से पढ़ा है। इन्फिनिटिव, उसके बाद प्रेजेंट की दो फॉर्म्स, एस फॉर्म और बेस फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद प्रेजेंट पढ़ाया, उसके बाद पास्ट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, फिर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसके अलावा जेरेंड भी पढ़ा है, जिसको जेरेंड पढ़ते हैं। समझ आई बात? तो ये उस दिन हमने उस दूसरे कमरे में किया था बोर्ड पर, याद है आपको? आज ये वही है, इसमें कोई और ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दैट इज वाई कि मैंने आपको ये मतलब उस तरह से बोर्ड पर नहीं पढ़ा, क्योंकि पहले से ही हमने ये पढ़ा है। पहले ही हिस्से में जब हमने पहला दूसरा लेसन पढ़ा था, उसी के साथ मैंने आपको ये पढ़ा है। अब इसमें जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें टॉक, टॉकड, इसमें ईडी का इजाफा हुआ है, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी का इजाफा हुआ है, टॉकड बनाया हुआ है। और उसके बाद डांस, इसको भी डांसड, डांसड। उसके बाद से, सेड, सेड, तो इसमें वाई को आई में तब्दील करके डी लगाया गया है। तो ये भी हम इसको भी तकरीबन वीक ही मानते हैं, हालांकि इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन इसको भी हम वीक में ही तस्वुर करते हैं या रेगुलर वर्ब ही तस्वुर करते हैं। Whereas other verbs which do not need ed or d for forming past tense and past participle are called irregular verbs। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स या इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको जरूरत नहीं पड़ती है डी या ईडी बढ़ाने की सेकंड और थर्ड में, या तो उनकी कंप्लीट फॉर्म ही तब्दील हो जाती है या उनकी बेस फॉर्म ही सारी फॉर्म्स में वही रहती है। जैसे काट का काट, काट काट सब जगह आता है, पुट का पुट, पुट पुट आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सारी की सारी वर्ब्स जो हैं जिनमें डी और ईडी हम नहीं लगाते हैं, इनको हम असल में इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेगुलर, क्योंकि इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। उनमें रेगुलरिटी है, उनको हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न पर चल रहे हैं। ईडी हमने ज्वाइन किया उसके साथ तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई, और डी लगाया तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। लेकिन यहां पर जब हम इर्रेगुलर वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को देखते हैं तो उनमें यह चीज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप देखेंगे इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कट को जो मैंने अभी बताया, कट की सारी फॉर्म्स कट ही हैं, तो इसमें कटेड नहीं होता है। समझ आई बात? तो फिर आगे आता है गो का गोड नहीं आता है। गो का सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म। इसीलिए मैंने उस दिन आपको बताया था कि इनकी जो फॉर्म्स है याद करनी पड़ती है, क्योंकि इनका कोई रूल नहीं है, इनको याद करना पड़ता है। और यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। आपको ये 100-200 के करीब मैं आपको वर्ब्स दूंगा जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं आपके अंग्रेजी में, तो उनको आप हमेशा के लिए याद ही करेंगे। उसके बाद टेल, इसका टेल का टोल्ड और फिर टोल्ड हो जाता है। फीड का फेड और फेड, इसमें तब्दीलियां आ रही है। सम वर्ब्स आर बोथ रेगुलर एंड इर्रेगुलर। अब कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर भी आते हैं और इर्रेगुलर भी आते हैं। मिसाल के तौर पर लर्न को हम लर्नड भी लिख सकते हैं, लर्नड भी लिख सकते हैं। इसकी दोनों फॉर्म लर्नड आ सकता है या लर्नड दूसरी और तीसरी फॉर्म आ सकती है। समझ रही है मेरी बात? तो लर्नड जब आएगा, अगर हम इस तरह करेंगे तो हमने इसको इर्रेगुलर बनाया। अगर लर्नड किया तो हमने इसको क्या बनाया? रेगुलर फिर बनाया। इसी तरह स्पॉइल का स्पॉइल्ड आएगा, लेकिन स्पॉइल्ड भी इसको लिखा जाता है। स्पॉइल्ड या स्पॉइल्ड दोनों आएंगे इसके।
इसी तरह लाइट को आप लाइटेड भी लिख सकते हैं, लिट भी लिख सकते हैं, लाइटेड भी आएगा, लिट भी आएगा, दूसरी और तीसरी फॉर्म। तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से ये फॉर्म जो है चेंज होती है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बिलो, कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ नेसेसरी। ये आपको खुद से करना चाहिए था, लेकिन अब मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो पहला वाला है बी, और बी को मैंने बताया कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस दिन मैंने बताया था, इसकी सबसे ज्यादा फॉर्म्स है। इसकी प्रेजेंट में भी इज एम आर है। यहां पर तो हमने नहीं लिखा, लेकिन ये हमने पहले पढ़ा है, वो आप यहां भी याद रखेंगे। इसकी पहली फॉर्म में इज एम आर पहले आता है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड फॉर्म में वाज वेयर आता है, और थर्ड फॉर्म बीन आती है। तो आप अपने कॉलम्स में इसको लिखेंगे, बी लिखा हुआ है, उसके बाद वाज वेयर पास्ट में लिखा है, और पास्ट पार्टिसिपल में बीन लिखा हुआ है, लेकिन इसकी प्रेजेंट फॉर्म में इज एम और आर भी आते हैं। उसके बाद बीट, उसका आएगा बीटन, BEATEN, बीटन। उसके बाद बेट ही आएगा, इसका बेटेड वगैरह नहीं आएगा। उसके बाद बाय, इसका बॉट और बॉट आएगा। उसके बाद लीन, इसकी दोनों आएंगी, लींट भी आएगा, लीनड भी आएगा, लींट भी आएगा और लीनड भी आएगा। उसके बाद स्पेल्ड और स्पिल्ड दोनों आएंगे इसके भी। तो आप या तो वो लिखेंगे स्पेल्ड और स्पिल्ट लिखेंगे दोनों जगह पर। उसके बाद चोज, चूजन, तीनों डिफरेंट स्ट्रॉन्ग वर्ब है। उसके बाद डिग, डग, दोनों डिफरेंट, डिग से डिफरेंट है ये। फाइंड, फाउंड स्ट्रॉन्ग वर्ब है। फॉरगिव, फॉरगिव चेंज हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। फॉरगिव, फॉरगिवन। उसके बाद लेड। उसके बाद सा, सीन। उसके बाद सिंक, संक। उसके बाद स्प्रिंग, स्प्रंग। उसके बाद स्टिंग, स्टंग। उसके बाद टुक, टेकन। इनको इसी तरह याद करना है। टेबल आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इनको जबानी याद करेंगे। यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। इसमें कोई दूसरा चांस नहीं है आपको सीखने का। उसके बाद आता है बी, पिक आउट 5 एक्शन वर्ड्स मीन्स वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स मीन्स वर्ब्स, क्योंकि वर्ब का एक काम होता है एक्शन डिनोट करना, सिर्फ यही काम ये नहीं करता है। जब आप वर्ब्स की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये और क्या क्या काम करता है। फिलहाल जब हम यहां देखते हैं तो हम एक्शन वर्ड्स पर कंसर्न करते हैं। दैट इज व्हाई वन ऑफ द डेफिनेशन, जब आप पढ़ते हैं वर्ब की डेफिनेशन, हालांकि मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन कुछ और बताई है, व्हाट अ सब्जेक्ट इज, व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, व्हाट अ सब्जेक्ट डज, व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया कि ये वर्ब का असल में जो है कॉन्सेप्ट है। तो उसमें वो सारी चीजें आ जाती है, जितने भी काम वर्ब करता है वो सारी चीजें उन्हीं 4 चीजों में चली जाती हैं। लेकिन यहां पर एक्शन वर्ड्स की बात की गई है, और जब आपने छोटे मोटे क्लासेस में आपने वर्ब को पढ़ा होगा तो टीचर बोलता है कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, क्योंकि ये भी एक डेफिनेशन उसकी है, उसमें एक्शन वर्ड्स आते हैं। फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम इन स्पेसेस बिलो। आप वहां से एक्शन वर्ड्स निकाल लें, इसमें बहुत सारे एक्शन वर्ड्स है, ये आप खुद कर सकते हैं। माउंट भी एक्शन वर्ड है, क्योंकि उसने एक्शन की काम किया और वो डिसमाउंट हो गया, नीचे उतर गया था, डिसमाउंट आएगा। टेरिफाई आएगा, ये अभी हमने किया। पावर आएगा, रन आएगा, चेज आएगा, बहुत सारे इसमें आपने देखे, ये आप खुद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप जो सेंटेंस है ये वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था, किस लेसन से, परहैप्स लेसन नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आपको, हालांकि उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था, मैंने आपको वहां पढ़ाया। यहां पर मैं सीधे एक्सरसाइज करा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने असल में उसी वक्त किए और मैंने आपको ये सारा समझाया है। अब हम कोशिश करेंगे इसको करने की। लेट अस सी कि आपको कितना पुराना कितना याद है। ही सेड टू मी, जब सेड टू होता है, जब, वेरी गुड, ये तो आसान है, तो आ गया ना आपको, ये बिल्कुल आसान है। ही सेड टू मी, सेड टू चेंज होता है आस्क्ड में, और मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब के मैंने
आपको बहुत सारे बताए थे कि ये किस तरह से, जब हम एक्सक्लेमेटरी में जाते हैं वहां क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्टिव में जाते हैं, जब हम इंपेरेटिव में जाते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको वहां समझाए थे। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ही पूछने हैं, यानी जो क्वेश्चन होता है जिसको हम कौन सा सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है, इंट्रागेटिव। वेरी गुड, उसमें क्या कहते हैं, तो ये इंट्रागेटिव क्वेश्चन है। लेकिन इंट्रागेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक WH वर्ड वाले जो हमने पढ़े, तो दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स वाले। अब इसमें बोथ है, दोनों है। अब आप देखेंगे यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब से आए हैं, यहां पर WH वर्ड नहीं है पहले वाले में, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है।